बढ़ती गर्मी के बीच मुंबई में 10 जून से मानसून की बारिश शुरू होने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून अंडमान में प्रवेश कर चुका है और 10 से 11 जून के बीच मुंबई पहुंचने की उम्मीद है। आमतौर पर मुंबई में मानसून 11 जून को आता है। उधर दिल्ली में अब तक रेड अलर्ट जारी है। दिल्ली के मुंगेशपुर इलाके में उच्च तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 27 जून से राष्ट्रीय राजधानी में मानसून आने की संभावना है। मौसम विभाग की तरफ से जहां गर्मी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, वहीं कुछ राज्यों में अच्छी बारिश की उम्मीद जताई गई है। इनमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और बंगाल शामिल हैं। पूर्वोत्तर राज्यों यानी कि असम, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम एवं त्रिपुरा के साथ उत्तर पश्चिमी हिस्से में सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान है। मानसून सीजन की पूरी बारिश की अगर पिछले वर्ष से तुलना करें तो यह लगभग 10% अधिक होगी। पिछले साल जून सितंबर में देश में 94% वर्षा हुई थी। यूपी में किसानों को बीज खरीदने पर तुरंत 50% अनुदान दिया जा रहा है। इसके लिए किसानों को सरकारी बीज केंद्रों पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अलावा कृषि विभाग ने धान की बुवाई से पहले खेतों में केंचा की बुवाई करने की सलाह दी है। इससे खेतों में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ेगी। खरपतवार जो नुकसान करते हैं वह भी नष्ट हो जाएंगे। इसके साथ साथ पैदावार में बढ़ोतरी होगी। बांदा जिले में कृषि विभाग ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें बताया गया है कि बीजों की खरीद पर सब्सिडी मिलने से किसानों की लागत कम होगी और उनकी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। मोटे अनाज की खेती के लिए बिहार सरकार 2000 रुपए की मदद कर रही है। मोटे अनाज की खेती के लिए विभिन्न क्लस्टर में खेती की जाएगी। एक क्लस्टर में अधिकतम 25 एकड़ का क्षेत्र होगा। इसके साथ ही इसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की तरफ से किसानों को आर्थिक मदद भी दी जाएगी। मदद के नाम पर मिलने वाली रकम किसान अपनी मर्जी के अनुसार खेती के लिए खर्च कर सकेंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो और चीना की खेती 4115 एकड़ में की जाएगी और इसके लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। देश में एरोपोनिक फार्मिंग को कृषि एक्सपर्ट पारंपरिक खेती के मुकाबले 10 गुना अधिक बेहतर बता रहे हैं। खास बात यह है कि एरोपोनिक तकनीक की मदद से किसान अपने घर की छत पर भी आलू की खेती कर सकते हैं। ऐसे एरोपोनिक फार्मिंग विधि को हरियाणा के करनाल जिले में स्थित आलू प्रौद्योगिकी केंद्र ने तैयार किया है। इस तकनीक में नर्सरी में आलू के पौधों को तैयार किया जाता है। इसके बाद पौधों की रोपाई एक एरोपोनिक यूनिट में की जाती है। एरोपोनिक तकनीक में आलू की लटकती हुई जड़ों के द्वारा उन्हें पोषण दिया जाता है। इस विधि से खेती करने के लिए किसान को मिट्टी और जमीन की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे में किसान घर की छत पर भी एरोपोनिक तकनीक से खेती कर सकते हैं। इससे किसान को कम लागत और कम जगह में आलू की ज्यादा पैदावार मिल सकती है। एरोपोनिक फार्मिंग खेती करने का आधुनिक और वैज्ञानिक तरीका है। इसके तहत खेती करने के लिए सबसे पहले आलू के उन्नत किस्म के पौधों की नर्सरी तैयार की जाती है। इसके बाद नर्सरी में तैयार पौधों को गार्डनिंग यूनिट में पहुंचाया जाता है। इसके बाद पौधों की जड़ों को बावस्टिन में डुबो दिया जाता है। इससे फंगस का खतरा नहीं रहता है। फिर ऊंचा बेड बनाकर आलू के पौधों की रुपाई की जाती है। जब पौधे 10 से 15 दिन के हो जाते हैं तो एरोपोनिक यूनिट में पौधों की रुपाई करके कम समय में अधिक आलू का उत्पादन मिलता है। उत्तर प्रदेश में पशुपालकों को 100 बकरियों की यूनिट लगाने पर 5 बीजू बकरे दिए जाएंगे। इस यूनिट की लागत को 20 लाख रुपए मानते हुए इस पर 10 लाख रुपए तक का अधिकतम अनुदान भी दिया जाएगा। इसी प्रकार 200 बकरियों और 10 बीजू बकरे की यूनिट लगाने पर 40 लाख रुपए की लागत पर अधिकतम अनुदान 20 लाख रुपए देने का प्रावधान तय किया गया है। इस योजना से पशुपालक अच्छी कमाई कर सकते हैं। बकरी पालन योजना के तहत किसान अकेले या समूह में बकरी पालन की यूनिट लगा सकते हैं। एकल किसान के रूप में कोई भी पुरुष या महिला इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 1 करोड़ रुपए का लाभ लेने के लिए किसान के पास 25 बीघा जमीन होना जरूरी होती है। इसके लिए आप ऑनलाइन nlm.udyamimiत्र.in पर आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्र पशुधन मिशन यानी नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत 100 से 500 बकरी की 5 तरह की यूनिट लगाने पर अधिकतम 50% तक का अनुदान देने का प्रावधान है। बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय के 4 प्रोफेसरों और एक छात्र ने एक ऐसी एग्रीकल्चर मशीन डिजाइन की है जिससे पराली को प्रबंधन करना आसान होगा। इस मशीन को स्टबल चॉपर कम स्प्रेडर मशीन नाम दिया गया है।
खबर है कि इस मशीन को यूनाइटेड किंगडम यूके से पेटेंट भी मिल गया है। उम्मीद की जा रही है कि इस मशीन से किसानों को पराली प्रबंधन में काफ़ी मदद मिलेगी। यह मशीन किसानों को काफ़ी कम लागत पर पराली का प्रबंधन करने में मदद करेगी और स्थानीय स्तर पर मंजूरी मिलने के बाद यह भारतीय बाजार में उपलब्ध होगी। आमतौर पर ऐसी मशीनों की कीमत 2 से 3 लाख रुपए के बीच होती है, लेकिन इसकी कीमत 40,000 तक हो सकती है। अब टेलीकॉम कंपनियों को ही थोक में सिम की बिक्री करने की मंजूरी मिलेगी, जबकि पहले सिम कार्ड खरीदना आसान था और लोग रिटेलर से भी थोक में सिम खरीद सकते थे। लेकिन इससे धोखाधड़ी के मामले ज़्यादा बढ़ने के बाद टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने थोक में मिलने वाले सिम कार्ड को लेकर ये बड़ा बदलाव किया है। टेलीकॉम कंपनियां भी अब एक बार में केवल 100 सिम कार्ड ही जारी कर सकेंगी। नए नियम के तहत सिम कार्ड जारी करने से पहले खरीदने वाले के एड्रेस का फिजिकल वेरिफिकेशन भी किया जाएगा।